अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। खूबसूरत से ट्यूब रोजेज़ फ्लावर के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ तुलसी और नियाज़बो में क्या फ़र्क है, इसको किस तरीके से लगाया जाता है, क्या ये दोनों एक ही पौधे के नाम हैं, इसका क्या क्या इस्तेमाल है और इसके क्या फ़वाइद हैं, ये सब आपको बताने की कोशिश करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नियाज़बो और तुलसी बहुत सारे लोगों का मानना है कि एक ही नाम है, तो दोनों एक ही पौधे के नाम है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों मुख्तलिफ़ पौधे हैं। सामने आपको नज़र आ रहे हैं दोनों पौधे, एक तरफ तुलसी का है और दूसरी तरफ नियाज़बो का पौधा है। नियाज़बो को स्वीट बैज़ल के नाम से और रेहान के नाम से जाना जाता है, जबकि तुलसी को होली बैज़ल के नाम से जाना जाता है। नियाज़बो के ऊपर पर्पल कलर के खूबसूरत से फ्लावर खिलते हैं गुच्छों में। इसके बाद इसके बीज बन जाते हैं, जो कि तुख़्मे मलंगा के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं मुख्तलिफ़ मशरूबात में। नियाज़बो का पौधा सख्त जान होता है और सख्त गर्मी और सख्त सर्दी को बर्दाश्त कर लेता है। इसकी पत्तियों की तेज़ खुशबू होती है, जबकि जो तुलसी का पौधा होता है थोड़ा सा नाजुक होता है और इसके ऊपर एक सिट्टे की तरह फ्लावर खिलते हैं और इसके बाद इसके बीज बन जाते हैं। इसकी पत्तियां थोड़ी सी मुलायम और वेलवेटी होती हैं और इसकी अगर खुशबू की बात करें तो इतनी ज़्यादा तेज़ खुशबू नहीं होती और इसका जायका जो होता है थोड़ा सा कड़वा होता है, जबकि हम जो नियाज़बो का जायका है मीठा और खुशबूदार होता है। इसकी पत्तियां जो होती हैं, तुलसी की पत्तियां थोड़ी गुलाई शेप में होती हैं और मुलायम होती हैं, जबकि जो नियाज़बो है इसकी पत्तियां थोड़ी सी सख्त और लंबी होती हैं, जिस वजह से इन दोनों में वाज़िया फ़र्क देखा जा सकता है। दोनों ही एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। दोनों की फैमिली पुदीने की फैमिली से ये दोनों पौधे ताल्लुक़ रखते हैं और दोनों की तासीर ठंडी होती है। दोनों ही पौधे मुख्तलिफ़ बीमारियों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी को इसकी हर्बल जो है अद्वियात बनाई जाती हैं, इसके बीजों से और इसके पत्तियों से मुख्तलिफ़ जो अद्वियात बनती हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए, जबकि जो नियाज़बो है रेहान का पौधा है, इसको जो है मुख्तलिफ़ खानों में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी चटनी बना के इस्तेमाल की जाती है। स्वीट बैज़ल होने की वजह से इसको मुख्तलिफ़ खानों में इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी जो कि एक नाजुक पौधा होता है, अगर हम इसकी केयर की बात करें तो ये जो है नाजुक होने की वजह से सख्त गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब जून जुलाई की तेज़ गर्मी पड़ती है तो अगर आपने इसको गमले में लगाया हुआ है तो थोड़ा सा शेडी एरिया में रख दीजिए, ताकि बहुत ज़्यादा जो सख्त गर्मी पड़ती है उसमें ये आपका पौधा ख़राब ना हो। जबकि हमारा नियाज़बो का जो पौधा है सख्त गर्मी और सख्त सर्दी दोनों को ही बर्दाश्त कर लेता है। तेज़ धूप में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो होता रहता है। इसकी जो है बड़े पैमाने पर भी काश्त की जाती है इसको, और इसके अलावा इसको हम सभी अपने घरों में लगाना पसंद करते हैं। अब अगर हम इसके बात करें कि इसको हम इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहले अगर आप इसकी पत्तियों को मसल कर अपने जिस्म के ऊपर लगा लेते हैं तो मच्छर आपके पास बिल्कुल भी नहीं आते, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। इसके अलावा इसको मुख्तलिफ़ खानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको डायरिया की प्रॉब्लम है या आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो 3 से 4 पत्तियां लेके अगर आप चबा लेते हैं तो आपकी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है। नियाज़बो की पत्तियां अगर आप चबा लेते हैं तो इसके अलावा नियाज़बो की पत्तियों का कहवा बना के अगर आप पीते हैं तो आपको जो है डायरिया की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। अब अगर हम इसके लगाने की बात करें तो इसको आप बीजों से भी लगा सकते हैं और इसके अलावा इसकी बरसात में कटिंग भी लगाई जाती हैं और इससे नए नए पौधे तैयार किए जाते हैं। इसको लगाने का तरीका इसकी का ये है कि इसको आप ज़रख़ेज़ मिट्टी में लगाइए, इसमें इसकी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो होती है। मैं यहाँ पे इसको रेत में लगा रही हूँ, जो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती है, ये वो वाली रेत है। इसमें इसकी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। नियाज़बो और तुलसी दोनों की ही कटिंग आप जो है सेम मिट्टी में लगाएंगे, दोनों ही अच्छे से ग्रो हो जाती हैं और 3 से 4 दिन में इसकी रूटिंग जो है आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा मार्च से लेके अप्रैल तक इसकी जो बीज हैं वो लगाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी बरसात में भी बीजों से इसको ग्रो किया जाता है। एक दफ़ा जब आप इसको अपने गार्डन में ले आते हैं, जहाँ जहाँ इसके बीज गिरते हैं वहाँ ये नए नए पौधे बनना शुरू हो जाते हैं और आप जो है इसको बड़े गमलों में भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपके पास पौधे तैयार हो जाएं, इनको आप बड़े गमलों में शिफ्ट कर दीजिए।
तो इस तरीके से आप तुलसी और न्याज़बो दोनों में आपको फ़र्क पता चल गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। दोनों को ही आप अपने गार्डन में ज़रूर ग्रो कीजिए। दोनों ही बहुत सारी बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो इनका कहवा बना के पी सकते हैं। इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए भी इसका कहवा बना के पिया जाता है। तुलसी और न्याज़बो दोनों का ही कहवा बना के पिया जाता है। इसके अलावा इन दोनों को ही कॉस्मेटिक में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।